वंदे मातरम। नमस्कार प्यारे साथियों, आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं जो 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज मेरे पास आए, वो बड़े चिंतित थे एक खबर को लेकर के, जो खबर है एसएससी सीजीएल मेंस के पेपर की। आप लोग जानते हैं कि अभी एसएससी के सारे एग्जाम्स एडीक्यूटी के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे हैं। लेकिन 18 और 19 तारीख को एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ, मेंस का। उस एग्जाम में जो इंटरफेस देखने को मिला एग्जाम का, वो था टीसीएस का। जिसके बाद स्टूडेंट एकदम घबराहट में आ गए और मेरे पास भी मैसेज करने लगे और सभी शिक्षकों के पास मैसेज करने लगे कि अचानक ये क्या हुआ। साथियों, आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हमें टीसीएस के पैटर्न को देखते हुए तैयारी करनी चाहिए या एडीक्यूटी के पैटर्न को देखते हुए? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा एग्जाम टीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा? तो मैं आपको बता देता हूं एक ही लाइन में कि आपका एग्जाम एडीक्यूटी के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि टीसीएस के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि अगर टीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन जरूर दिया जाएगा एसएससी के द्वारा। हालांकि मैं आपको ये भी बता देता हूं कि चाहे टीसीएस आपके एग्जाम को कंडक्ट कराए, चाहे फिर एडीक्यूटी, बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या प्रश्नों में अंतर देखने को मिलता है? बिल्कुल नहीं। केवल इंटरफेस में थोड़ा सा चेंज देखने को मिल सकता है। मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर एडीक्यूटी ना लेकर के टीसीएस भी आपके एग्जाम को कंडक्ट कराता है तो किस तरह का पैटर्न रहेगा। आप देखिए, बहुत एक सेकंड में समझ जाओगे। ये जो इंटरफेस है वो सीजीएल मेंस का ओल्ड टीसीएस पैटर्न है और एसएससी जीडी का एडीक्यूटी इंटरफेस ऐसा है। क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो एडीक्यूटी के द्वारा ही कराया जाएगा, तो इंटरफेस देख लीजिए। जैसे एक प्रश्न पूछा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, तो यहां आप देखें राइट साइड में आपको क्वेश्चंस नेविगेशन दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसी सेम क्वेश्चन को जब पूछा गया भारत संविधान के कुछ अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो यहां पर जो आप लोगों को क्वेश्चंस के नेविगेशन दिख रहे हैं वो लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं। सिर्फ इतना सा अंतर देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करने का यहाँ पे थोड़ा सा अंतर अलग हो सकता है, यहाँ नेक्स्ट का इधर है। तो इंटरफेस में 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन मेरे दोस्तों प्रश्नों में तो बिल्कुल फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहले ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि आपका एडीक्यूटी कराएगा या टीसीएस कराएगा तो बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा, कुछ भी नहीं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं और कुछ बातें। आप लोग जो मॉक टेस्ट अभी दें वो एडिक्यूटी इंटरफेस पर दें, जो कि हमारे एप्लीकेशन कंपटीशन गुरु पर जो मॉक टेस्ट का ऑप्शन है उसके अंदर सारा का सारा जो ऑप्शन है जब आप देखेंगे तो वो एडिक्यूटी के ऑप्शनल है। और आप अगर चाहें तो उसमें टीसीएस भी कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑप्शनल है। चाहे एडिक्यूटी सेलेक्ट कर लें, चाहे आप जो है वो टीसीएस पैटर्न को सेलेक्ट कर लें। हालांकि अगर आप किसी और ऐप से भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो एडिक्यूटी पैटर्न या इंटरफेस पर ही लगाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ और आप लोगों को ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिनको लेकर के मेरे पास बहुत से मैसेज आए कल की वीडियो के बाद, तो मैं एक एक पॉइंट को क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं। इस बार बताया गया कि स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर फॉर्म इस बार कितने भरे गए हैं, तो करीब 48,83,000 फॉर्म भरे गए हैं। अगर हम पिछले वर्ष में देखें तो पिछले वर्ष में ये फॉर्म की संख्या थी 52 लाख। तो आप देख सकते हैं करीब करीब आपके 3 लाख के आसपास जो इस बार फॉर्म है वो थोड़े कम भरे गए हैं। ठीक है, करीब 3 लाख है, 3 लाख से भी ज्यादा है। ये इतने फॉर्म कम भरे गए हैं। इस विभाग पर अगर देखें तो क्या कट ऑफ रहेगी, क्या सारा कुछ सेफ स्कोर आपके लिए रहेगा, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहां पर एक गणित और मैं आपको बताता हूं कि पिछली बार वैकेंसीज को देखें तो वैकेंसीज भी ज्यादा थी। कितनी ज्यादा थी जरा देख लीजिए। शुरुआत में जब नोटिफिकेशन आया था पिछली साल तो 39,000 का आया था, यानी वैकेंसीज 39,000 थी। इसके बाद में इनको बढ़ा करके 53,000 कर दिया था फाइनल में। तो कितनी वैकेंसी थी टोटल? 53,000 वैकेंसीज थी। लेकिन इस बार जो है आपकी कितनी वैकेंसी है? 25,000। तो संभावना 99% ये है कि ये भी संख्या बढ़कर के 50,000 के आसपास हो जाएगी। तो आप अपनी तैयारी को बस बेहतर बनाए रखें, बिल्कुल चिंता ना करें वैकेंसीज बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। आपके हाथ में जो चीज नहीं है उसको चिंता करके आप बेकार में परेशान ना हो साथियों। यहां आप देख सकते हैं ये 50,000 तक संभावना है कि आपकी वैकेंसीज बढ़ेंगी, और मैं कई बार ये वीडियो बना करके आपको बता चुका हूं। इसके बाद आइए आगे, यहां पर और बात करते हैं। देखो, कट ऑफ आसमान नहीं छुएगी।
अगर पिछले साल की तुलना में देखें तो लगभग स्थिर रहेगी। ठीक है, नया पैटर्न तैयारी में डिसबैलेंस जो है या डिस्टरबेंस आप ना बनने दें। आप चिंता बिल्कुल ना करें कि नया पैटर्न है, ये डरें या कुछ भी करें। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसको ध्यान से देख लेना, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ऐतिहासिक ट्रेंड, पैटर्न बदलाव, स्थिर कट ऑफ रहती है ना। ऐसा नहीं है कि पैटर्न बदलेगा तो बहुत ज्यादा मतलब कुछ हो जाएगा। तो सेफ स्कोर कितना रहेगा, कितने क्वेश्चन कर लें जिससे कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाए। तो देखिए, करीब करीब अगर आप लोगों के 65 प्रश्न सही हो जाते हैं, 65 प्रश्न आपके सही हो जाते हैं, एक प्रश्न 2 नंबर का है, 65 का मतलब 130 नंबर आपके हो जाते हैं, और 130 नंबर से प्लस नंबर आपके हैं, तो आप डेफिनेटली आपका सेफ स्कोर है साथियों। तो आप इस तैयारी को बेहतर बनाएं, बिल्कुल डरे नहीं। आप 65 मार्क्स या सॉरी 65 क्वेश्चन कैसे सही कर सकते हैं, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में बहुत आसानी से आपको समझाया था। उस वीडियो को देख लेना, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। और इस वीडियो के अलावा आप लोग जाएंगे चैनल पे तो वहां भी एक वीडियो डली हुई है, उसको देख लेना जरा आप लोग सभी। तो यहां पर अगले 30 दिन की रणनीति, फोकस आपको रीजनिंग पर तो करना ही है, क्योंकि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, इसके अलावा हिंदी भी आपको पढ़ा रहा हूं एसएससी के लिए और करंट अफेयर की भी कोशिश करूंगा पढ़ाने की। ठीक है, तो यहां पर आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ना है ना। और दिल्ली पुलिस का जो अभी एग्जाम हुआ है उस ट्रेंड को फॉलो करना है। तो दिल्ली पुलिस के कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी आपको मैं बता के चलूंगा। ठीक है, और आप फुल मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। मैं आपके लिए 20 क्लासेस लगाने वाला हूं, जो कि 20 दिन में खत्म हो जाएंगी, और 20 क्वेश्चन आपके पक्का हो जाएंगे साथियों। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके रीजनिंग में, आप लोग ध्यान रखना, 4 टॉपिक। एनालॉगी, एनालॉगी में आप लोगों के 3 टॉपिक हो जाते हैं एक तरीके से, एक लेटर एनालॉगी, नंबर एनालॉगी, और एक नॉन वर्बल एनालॉगी जो चित्रों पर आधारित होता है। इन तीनों को बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, देखो यहाँ 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से ही। इसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। वर्गीकरण से भी 2 क्वेश्चन कम से कम, श्रृंखला यानी सीरीज से भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन। तो आपके 70% से भी अधिक मार्क्स इन टॉपिक से ही आने वाले हैं। तो इन टॉपिक्स को जरूर कर लीजिएगा। कैसे करना है, कैसे इनकी रणनीति बनानी है, मैं इस पर फोकस बना करके आपको चलता हूं। सबसे पहले 4 चैप्टरों पर फोकस क्यों, सबसे मेन मुद्दा यह है। तो छात्र अक्सर इन्हीं चैप्टरों से डरते हैं। डरते क्यों हैं? क्योंकि यहां थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी अगर आते हैं जिनमें लॉजिक नहीं लग पाता है, वो इन्हीं टॉपिक से होते हैं। इसके अलावा साथियों, दिल्ली पुलिस परीक्षा में सबसे ज्यादा वेटेज जो रहा इन्हीं क्वेश्चंस का रहा है, और इन पर पकड़ 75% रीजनिंग का जो है सेक्शन पर जो है आप एक तरीके से पकड़ बना सकते हैं। इसके बाद साथियों, आप लोगों को करना क्या है, इन चारों चैप्टरों को लेकर के मैं थोड़ी सी बहुत सिंपल सी भाषा में बता देता हूं। डेली एक्शन प्लान बनाएं आप। 40 का दम, 40 का दम क्या है? आज से हर रोज 40 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। लेकिन उन 40 प्रश्नों का टारगेट कैसे सेट करना है? 10 क्वेश्चन एनालॉगी के, 10 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के, कोडिंग डिकोडिंग के 10 क्वेश्चन, और सीरीज के भी 10 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन आप रेगुलर करेंगे और 30 दिन तक ये क्वेश्चन की संख्या 1200 के आसपास हो जाएगी। तो आप अगर इतने क्वेश्चंस आप कर लेते हैं, विश्वास करना कि इससे बाहर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप एनालाइज करें, देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बना लें। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहां आपको क्या करना है कि मैं क्लासेस लेकर के आ रहा हूं जिनको डेली आपको एंजॉय करना है। एक तो रीजनिंग बाय विवेक सर चैनल पे तो हम मिलेंगे ही, लेकिन दूसरा चैनल और है हमारा, कंपटीशन गुरु। क्या नाम है प्यारे साथियों? कंपटीशन गुरु। इस चैनल पे आप विजिट करेंगे तो वहां पर मैंने एसएससी जीडी के लिए क्लासेस चलानी शुरू कर दी हैं आज से। आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहली क्लास जो मेरी डलेगी वो लॉजिकल अरेंजमेंट सीक्वेंस की डलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, देख लेना। कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, एसएससी जीडी 2025-26, ओल्ड पैटर्न न्यू पैटर्न। 30 दिन बस इतना पढ़ लो, 65 क्वेश्चंस पक्के। इस 15 मिनट की वीडियो को आप जरूर देख लेना। इसको आप देख लेते हैं तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। 4 नहीं, ये मान लेना कि चांद ही चांद लग जाएंगे, गिने नहीं जाएंगे। चांद मतलब सर नहीं, स्टार वाले चांद। ठीक है, तो बस आप लोग इसे देख लेना। और रीजनिंग बाय विवेक सर चैनल को भी आप जो है विजिट जरूर करना, जिसपे मैं लगातार 15 मिनट शो चला रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है प्यारे साथियों। और इसी के साथ साथ आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसे हों
जो तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन अभी वो आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो कि 6 महीने 7 महीने बाद है और रीजनिंग को जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा रीजनिंग का स्पेशल बैच भी ले सकते हैं जो कि एक भारी डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर मात्र 399 रुपए में 2 साल की वैलिडिटी 6 महीने तक लगातार हम आपको लाइव पढ़ाएंगे यहां क्लास नोट्स है ना और जो अभी मैं बता रहा हूं ना मॉक टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये सब टेस्ट सीरीज का ऑप्शन ही आपको फ्री मिल जाएगा जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे 700 800 600 रुपए मिलता है वो इस बैच में आपको फ्री होगा अगर आप एसएससी रेलवे पुलिस बैंक या अदर किसी भी स्टेट लेवल की या ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आपका ही इंतजार कर रहा है जल्दी से विजिट करिए और स्पेशल बैच को ले लीजिए ये हमारा मोबाइल नंबर है जो कि आप लोगों को पूरी सपोर्ट देगा अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है इस बैच से संबंधित तो इस पे आप संपर्क कर सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत सटीकता से समझ में आई होगी इस वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है लाइक करने की जिम्मेदारी आपकी है एक प्यारी सी वैल्यूएबल कमेंट करके मुझे बताओ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी नमस्ते